हेलो गाइस। सो आज मैं जिस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये मूवी का जॉनरा मुझे काफ़ी पसंद है। इट्स एन अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर। थोड़ा सा सस्पेंस है, थोड़ी सी ऑब्सेस्ड लव स्टोरी के हिसाब से भी इसके जॉनरा को डिपिक्ट किया जा सकता है। हमने ऑब्सेशन रिलेटेड लव स्टोरीज या कंटेंट काफ़ी देखी है। मैंने उसकी रिव्यूज़ भी एक आध दिए हैं। हिंदी में तो हमने काफ़ी देखी हैं। अगर आप मेरी तरह ही 90s से आए हो, सो यू वुड नो कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। डर, बाजीगर, अंजाम, इस तरह की बहुत सारी हमने ऑब्सेशन रिलेटेड लव स्टोरी 90s के एरा में बहुत देखी है। राइट, एंटी हीरो का कॉन्सेप्ट तभी आया था। सो ऑब्सेस्ड रिलेटेड लव स्टोरी इज नॉट न्यू टू अस, बट देन दिस मूवी turned up on 2019 I guess। करीब 2 साल पुरानी मूवी, लेकिन मैंने लास्ट ईयर देखी थी ये मूवी। सो आई थॉट कि चलो इसके बारे में बात करते हैं, अगर आपको ये कंटेंट, ये जॉनरा पसंद आता। तो बहुत ही संक्षेप में मैं इसके कहानी के बारे में बात करूँगा। होता क्या है ना, सीक्रेट ऑब्सेशन। हमने स्टार्टिंग में ही देखते हैं कि जो लीडिंग लेडी हैं, इस कैरेक्टर का नाम है जेनिफर। इसका कार एक्सीडेंट होता है, मतलब कोई कार इनको हिट कर देती है बीच रास्ते। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में हैं और वो अपनी याददाश्त खो चुके हैं। मेमोरी लॉस हो चुका है, उनको कुछ याद नहीं है कि वो कौन है, उनकी फैमिली में क्या है, फलाना फलाना। वहाँ पे इनके हस्बैंड को दिखाया जाता है। उनके हस्बैंड इनका ख्याल रखते हैं, इनको घर ले जाते हैं। पहले तो जेनिफर व्हील चेयर पे होती है, बट धीरे धीरे वो इम्प्रूव करती है अपनी हालत और को घर पे लाते हैं। सो वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें जेनिफर को एक तरह से अपने हस्बैंड से रिलेटेड डाउट्स होने लगते हैं। जैसे कि यार, इस घर के आसपास कोई नेबर नहीं है। द नियरेस्ट नेबरहुड इज़ लाइक अ माइल डिस्टेंस। ये कैसा एरिया है? यहाँ पे कोई फ़ोन नहीं है, वाईफाई भी कभी कभी किसी किसी एरिया में काम करता है, और इतना बड़ा घर है, अब करते क्या हो? ऑब्वियसली क्योंकि याददाश्त नहीं है तो उन्हें याद भी नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड से कब मिली थी, क्या हुआ था, कुछ भी याद नहीं है। ऑल्दो यहाँ पे उसके हस्बैंड काफ़ी पिक्चर्स वगैरह दिखाते हैं कि तुम्हारे एक्सीडेंट के पहले हम द गुड टाइम सो कॉल्ड, तो वो काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स दिखाए जाते हैं, शादी के फोटोग्राफ्स भी दिखाए जाते हैं। सो चीज़ें काइंड ऑफ लुक्स कोजी एंड नाइस एंड कंफर्टेबल एज अ कपल वाइज अगर कहा जाए, क्योंकि वो जो हस्बैंड है वो बहुत ख्याल रखते हैं अपने वाइफ का। फिर धीरे धीरे क्या होता है, कैसे वो शक जो है जेनिफर के माइंड में अपने हस्बैंड के रिगार्डिंग, वो कैसे क्या क्या चीज़ें करवाती हैं जेनिफर से। शी कीप्स ऑन ट्राइंग ऑन हिज एक्टिविटी। कैसे वो अनकवर करती हैं उसके बारे में ट्रुथ। दैट चेज, दैट इन्वेस्टिगेशन इज ऑल what we can relate to as the thrill factor of the movie। तो डेफिनेटली ये मूवी थ्रिलिंग ज़रूर है, एक थ्रिल कंपोनेंट बिल्कुल है, जाहिर सी बात है, मिस्ट्री भी है, हल्का सा सस्पेंस भी है। यही है संक्षेप में इस मूवी की कहानी। अब इस मूवी की अगर मैं अच्छी बुरी दोनों ही बातें करते हूँ, अच्छी बात ये कहूँगा कि हाँ, इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी, इसकी ओवरऑल फील, डिज़ाइन, एक्टिंग, परफॉर्मेंस, डायरेक्शन, सब काफ़ी कुछ अच्छा है। बट देन that's it। हल्का सा हाँ, डेफिनेटली सीक्रेट ऑब्सेशन नाम से लगता है कि ये थ्रिलर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी लगेगी आपको, तो एक कांस्टेंट एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर का एक एलिमेंट रहता है। कॉन्स्टेंटली वो एक थ्रिलिंग फैक्टर रहेगा इस पूरी मूवी में। नेगेटिव्स की अगर बात करूँ तो प्रेडिक्टेबल है, खास तौर से अगर आप एक प्रो मूवी वॉचर हो लाइक मी, तो आप इजीली गेस कर लोगे विद इन से स्पेंडिंग 20 मिनट्स ऑफ द मूवी। स्टार्टिंग में, वो भी शायद ज़्यादा कह रहा हूँ, अब इसीलिए गेस कर लोगे कि यार इसका सस्पेंस क्या है, और वही होता है। मैंने इसके पहले भी काफ़ी सस्पेंस रिलेटेड, मर्डर मिस्ट्री रिलेटेड, जहाँ पे भी एक सस्पेंस एलिमेंट इज़ द क्रूशियल सेलिंग फैक्टर ऑफ दैट मूवी और सीरीज, उस बारे में मैंने यही कहा है कि अगर उस मूवी में आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हो एज एन ऑडियंस और वही निकल के आए, तो सस्पेंस रिलेटेड मूवीज़ में वही सबसे ख़राब बात होती है। अगर आप प्रेडिक्ट सही कर लो, अगर आप खुद ही सोचो, अगर आप मर्डर मिस्ट्री देख रहे हो और अगर आप प्रेडिक्ट कर लो कि यार वो मेरे ख्याल से विलेन है, या इसने वो क्राइम करा होगा जिसके रिगार्डिंग ये पूरी मूवी है। सिमिलरली यहाँ पे, बिकॉज इट्स अ सीक्रेट ऑब्सेशन जो नाम है इस मूवी का, जाहिर सी बात है इसमें ऑब्सेशन की एक कहानी है,
और क्योंकि कपल को ही दिखाया गया है, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, मेल एंड द फीमेल, इनके अलावा ऐसा कोई और कैरेक्टर है नहीं। हाँ, एक डिटेक्टिव को ज़रूर रखा गया है। वो डिटेक्टिव को कॉन्स्टेंटली जेनिफर की तरह ये एक हंच रहता है कि इस हस्बैंड दाल में कुछ काला लग रहा है इसके बारे में। तो इसी तरह से आप एज एन ऑडियंस को भी उस हस्बैंड के बारे में दाल में कुछ काला लगेगा ही। ठीक ऐसे ही मैंने और भी काफ़ी ऐसी मूवीज़ देखी हैं जहाँ पे एक हंच रहता है आपको, एक फीलिंग रहती है, एक सिक्स सेंस रहती है, एक इंट्यूशन रहता है कि यार मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में कुछ शेडी है, या मुझे डाउट हो रहा है इसके बारे में, और लोग को डाउट सही निकलता है। दैट मूवी फॉल्स फ्लैट ऑन द फेस अगर सस्पेंस की बात करूँ तो। आगे ऐसा कुछ खास नहीं है इस मूवी में कि अलग सा कुछ हो या मास्टरपीस हो, बट हाँ, थ्रिल फैक्टर से डेफिनेटली मैं इसको एक अच्छी मूवी बोल सकता हूँ। और अगर आपने हाल फिलहाल में ही ये जॉनरा एक्सप्लोर करना शुरू करा है, विच इज़ साइकोलॉजिकल थ्रिलर, तो हो सकता है आपको ये मूवी अच्छी लगे, पसंद आए। बट अगर आप एक प्रो मूवी वॉचर हो तो यू माइट want to start it। अगर आप मूवी देखो तो यू want to start with a very low expectation। और गलत नहीं होगा कहना कि अगर आप फर्स्ट 15-20 मिनट्स में ही गेस कर लो कि ये इस मूवी का प्लॉट क्या होने वाला है। और वेरी फ्रैंकली, अगर आप मूवी देखना चाह रहे हो, चाहे आप प्रो मूवी वॉचर हो या जस्ट अ बिगिनर, ट्रेलर से दूर रहे। ट्रेलर 2-2.5 मिनट का ट्रेलर जो भी है, वो ट्रेलर पता नहीं किसने बनाया है, उस ट्रेलर में पूरी कहानी ही बता दी। ट्रेलर मत देखो अगर आप मूवी देखने का प्लान कर रहे हो। इस मूवी का ट्रेलर पूरी कहानी बता रही, पूरी सस्पेंस ही बता दी, एंड तक, क्लाइमैक्स तक। ऐसे ट्रेलर बनाने का फ़ायदा ही क्या है? पूरी खासतौर से एक सस्पेंस रेटेड मूवी में प्लॉट ही बता दें। एनीवे, आई एम गोना गिव इट अ 2.5 रेटिंग बिकॉज मुझे एक्टिंग, डायरेक्शन, टेक्निकल डिटेल्स अच्छी लगी इस मूवी की। और मैं जितना भी बोलूँ कि सस्पेंस एलिमेंट तरह से प्रेडिक्टेबल है, बट थ्रिलिंग फैक्टर ज़रूर है। एक थ्रिल तो कॉन्स्टेंटली रहता ही है पूरी मूवी में, तो उसके रिगार्डिंग ही मैं इसको 2/5 रेटिंग देना चाहूँगा इस मूवी को। दैट्स ऑल फॉर मूवी। अगर आपने ये मूवी देखी है सो वुड यू रेजोनेट विथ योर ओपिनियन विथ मी, और अगर आप ये मूवी देखना चाहते हो सो या गो अहेड एंड वॉच इट ऑन नेटफ्लिक्स। ये आपको हिंदी डब में भी मिलेगी। एंड डेफिनेटली अगर आपको ये मेरा मूवी रिकमेंडेशन, मेरी मूवी रिव्यूज़ अच्छी लग रही हैं सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जिसको इस तरह की मूवी देखना पसंद हो। और मेरा फेस अगर आप पहली बार अपने फीड में देख रहे हो सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड ऑफ कोर्स बेल आइकन ज़रूर दबाना सो दैट मैं जब भी किसी वीडियो के बारे में अपलोड करूँ ऐसी कंटेंट सो आपके स्क्रीन पे आ जाऊँ। दैट्स ऑल फॉर मी फॉर नाउ। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।